सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 45। और दोहा इस प्रकार है कि संत कहाहि असी नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव होई न बिमल विवेक उर गुर सन किए दुराव। गुरु के साथ या गुरु के समक्ष, गुरु के सम्मुख अपने मन की जो भी शंका हो उसको छिपाने से ज्ञान नहीं होता, विवेक की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए ये शंका होते हुए मैं आपके सामने इसको अवश्य कहना चाहता हूं, क्योंकि भरद्वाज मुनि देखिए तो वेद पुराण के ज्ञाता हैं, प्रयागराज में उनका निवास है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए तो इस दोहे से पहले जो चौपाई है वो है नाथ एक संसौ बड़ मोरे करगत वेद तत्व सब तोरे। तो भरद्वाज मुनि संशय की बात कर रहे हैं। और इसके पश्चात ये जब जो आगे बढ़ेगी, जब कथा कथा तो अभी समय है, प्रसंग जब आगे बढ़ेगा तो गोस्वामी जी ने क्या कहा कि अब हम अपनी मति के अनुसार वो कथा कहने जा रहे हैं, और उस कथा में सबसे पहले भरद्वाज मुनि और याज्ञवल्क्य के संवाद को कहेंगे, है ना। तो अब वो संवाद क्या है? संवाद है कि नाथ एक संसो बड़ मोरे, यानी कथा का आरंभ संशय के साथ होता है। और ये संशय हो कहाँ रहा है? प्रयागराज के क्षेत्र में, भरद्वाज मुनि के आश्रम में। जबकि हम लोगों ने अभी तक जब पढ़ा तो ये जाना, ये सीखा कि दंड कारण्य जो है वो शंका की भूमि है। बुद्धि जब दंड कारण्य की अवस्था में रहती है तो उसमें बड़ी शंकाएं और बड़े संशय होते हैं, लोभ होता है, मोह होता है। तो वहां पर तो शंका उठना लाजमी है, उचित है। वहीं पर अभी आगे बढ़ेंगे तो किस प्रकार प्रयागराज से ये कथा दंड कारण्य की ओर बढ़ेगी, ये ध्यान देने की बात है कि प्रयागराज में निवास करते हुए भी भरद्वाज मुनि को संशय हो गया। तो फिर दंड कारण्य और लंका जो मोह की ही नगरी है, लंका तो मोह की नगरी है, और सारे अज्ञानता के जड़ में अहंकार का मोह रूप ही है। अहंकार के अनेक रूप हैं, जिसमें मोह रूप है जो है वो सब तरह की अज्ञानता को भर देता है। पर लंका से पहले या राम की कथा कहनी है तो अयोध्या धाम से पहले गोस्वामी जी हम सबको पहले प्रयागराज में विराजमान करवा देते हैं। और प्रयागराज में भी शंका कैसे जन्मती है, कैसे उत्पत्ति होती है, कैसे उपजती है, ये बहुत समझने की बात है कि भरद्वाज मुनि, हम लोग तो कलयुग तो भरा हुआ है और वही शंका है, देखिएगा वही शंका आज है जो शंका भारद्वाज मुनि को प्रयागराज में हुई। और आगे देखेंगे तो सती को भगवान शंकर के साथ में हुई। तो शंका का निवारण करके ही राम कथा में प्रवेश होता है। अगर मन में संशय बना रहा तो फिर कथा में जगह 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 शंका होती रहेगी। बहुत सुंदर क्रम है, इस क्रम को समझने का और अपनी बुद्धि में इसको बैठाइएगा कि हमारे सबके भी बुद्धि में इस तरह के बीच बीच में संशय और शंकाएं आती हैं कि क्या ये एक मॉरल स्टोरी है जो बहुत सुंदर मर्यादित एक नायक के लिए लिखी गई ताकि हम लोग उस आचरण को ग्रहण कर सके, सीख सके। तो ये अभी भी मन में चलता है। तो ये शंका का निवारण अगर नहीं हो पाएगा तो हम जो अभी तक गोस्वामी जी ने कहा कि नाम रूप लीला धाम ये सब एक ही है, यही हम लोगों ने पढ़ा ना। तो नाम का बखान कर चुके, रूप का बखान कर चुके, अब लीला का बखान और धाम का बखान ये दो बाकी रह गए। अब लीला के बखान से पहले कौन सी लीला सबसे पहले ले आएंगे? अरे भाई, लीला का बखान करना है तो बढ़िया
अयोध्या ले चलिए, कौशल नरेश के महल में ले चलिए और भगवान राम का अवतरण हो, जन्म हो। लेकिन नहीं, पहले आप तैयार तो हो जाइए अयोध्या के लिए। तो पहले वो हम लोग को भरद्वाज ऋषि के आश्रम में प्रयागराज में बैठा देते हैं और कहते हैं कि संत कहाई असी नीति प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाव। वहां का क्या वातावरण रहता है, क्या चर्चा होती है, ये सब भी गोस्वामी जी ने लिखा। तो ऐसी चर्चाओं में डूबे रहने के बाद, लगे रहने के बाद भी भरद्वाज मुनि क्या कहते हैं, नाथ एक संसो बड़ मोरे। फिर संत कहा ही असनीत प्रभु श्रुति पुराण मुनि गाओ, होई न बिमल विवेक उर गुर सन किए दुराव। अस विचार प्रगटौ निज मोह। मोह, जो मोह की नगरी तो लंका है, लेकिन यही बुद्धि ही है, पूरा ब्रह्मांड हमारी बुद्धि ही है। तो इस बुद्धि में कब आकर के लंका का आधिपत्य हो जाता है, जो मोह की नगरी। कहते हैं अस विचार प्रगटौ निज मोहू, हरहु नाथ कर जन पर छोहू। ऐसा विचार जो मोह के कारण मेरे पैदा हो गया है, इसको मैं आपके आगे प्रकट कर रहा हूं, खोल रहा हूं, बता रहा हूं। साधक को साधना छुप के करनी चाहिए, एकांत में करनी चाहिए। आजकल कलयुग में साधना, उपासना, ध्यान, ये अलग अलग क्रियाएं हैं भगवान से जुड़ने की। उपासना भी करी जाती है, तो देखिए घर में एकांत में मंदिर बनाया जाता है। कलयुग है तो उपासना का खूब प्रदर्शन हो रहा है, जुलूस, कल बढ़िया बढ़िया जुलूस निकले हैं। तो ये प्रदर्शन के लिए नहीं है, किससे प्रकट किया जाता है, जब ऐसा गुरु जैसा भरद्वाज जी के सामने है, ऐसा गुरु सामने है, तो अपनी साधना के जो हमारी कितना हमने साधना करी और हमें क्या क्या उसमें अड़चन आ रही है, वो प्रकट करना पड़ेगा। नहीं साधना सिद्ध कैसे होगी। उसका जो उद्देश्य है, भक्ति ही उद्देश्य है। गोस्वामी जी ने सब जगह हर साधना का उद्देश्य जो है वो भक्ति, भगवान के चरणों में भक्ति हो जाए, यही उद्देश्य बताते हैं। तो ऐसा विचार करके वो प्रकट करते हैं गुरु के सामने और कहते हरऊ नाथ कर जन पर छो, अपना जन जान करके मुझ पर इतना स्नेह करिए कि इसको हर आप बात बताइए, इसको हर लीजिए। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद। म्यूट रखिए प्लीज। अब वही नाम की महिमा, गोस्वामी जी ने सबसे पहले नाम की महिमा गाई। तो नाम में किसी को कोई शंका नहीं है, चाहे निर्गुण उपासक हो चाहे सगुण उपासक हो, नाम में किसी को कोई शंका नहीं है। शंका आती कहाँ है, शंका सीधे लीला पे आ जाती है। और लीला पे शंका होना वही तो चमत्कार है भगवान का। यही समझने का प्रयास करेंगे हम लोग कि राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा, संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। नाम का प्रभाव क्यों है, नाम की महिमा क्यों है, क्योंकि अविनाशी शंभु भी, यानी भगवान और भक्त दोनों अविनाशी हैं, दोनों अनादि और अनंत हैं, और लगातार जपते रहते हैं। तो नाम में कुछ तो प्रभाव है। और क्या प्रभाव है, शिव भगवान, शंकर भगवान ज्ञान और गुण की राशि हो जाते हैं इस नाम जप के कारण। तो नाम जप जो करेगा, जितना करेगा उतना ज्ञान गुण राशि होता जाएगा। आकर चार जीव जग आही, काशी मरत परम पद लहाही। कि इस लोक में आकर के चार प्रकार से जीव की उत्पत्ति होती है, वो हम लोग बहुत बार चर्चा कर चुके हैं। कोई भेदभाव नहीं होता कि जीव यहाँ आया है, किस योनि में, किस जाति में, किस तरह से उसका यहाँ पे उत्पत्ति हुई है इस लोक में। लेकिन अगर वो काशी में मृत्यु को प्राप्त होता है, परम पद को प्राप्त होता है, ये शंकर भगवान की कृपा के कारण होता है। जो कि आगे कहते हैं सोपि राम महिमा मुनि राया। हे मुनि श्रेष्ठ, वो राम की महिमा ही है, वह भी राम की महिमा है। शिव उपदेश करत करिदाया, दया करके भगवान शंकर यही उपदेश देते हैं।
तो राम नाम से ही काशी में मृत्यु प्राप्त करने वाले को परम पद की प्राप्ति होती है। राम कवन प्रभु पूछऊं तो ही, कहिए बुझाई कृपा निधि मोही। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी बिरह दुख लहऊ अपारा, भयउ रोष रन रामन मारा। अब लीला में किस प्रकार वो निर्गुण राम और फिर राम के नाम का प्रभाव और उस राम के लीला जो भ्रम में डाल देती है, वहां पर गोस्वामी जी ले आते हैं भरद्वाज मुनि को भी। तो कहते हैं राम कवन प्रभु पूछो तो ही, हे प्रभु मैं आपसे पूछता हूं कि ये राम है कौन, कहिए बुझाई, मुझे अच्छी तरह समझा बुझा के। हम लोग ने पहले भी पिछली बार भी ये पढ़ा था इस तरह से कि बुझाने का मतलब होता है कि बीच बीच में पूछते रहना कि समझे, ये नहीं कि बस बोले ही चले जा रहे हैं, बोले ही चले जा रहे हैं, समझे बूझ लिए ना। तो कहते हैं कि कही बुझाई कृपा निधि मोही, एक राम अवधेश कुमारा। एक राम जो अयोध्या के राजकुमार हैं, अवधेश के पुत्र हैं, अवधेश यानी दशरथ जी के पुत्र हैं। तिनकर चरित विदित संसारा, जिनके चरित्र को सारा संसार जानता है। कौन सी ऐसी भारतवर्ष में लोग होंगे जो राम को इतना नहीं जानते हो कि हाँ दशरथ जी के पुत्र थे और ऐसे ऐसे उनको वनवास हो गया था और ऐसे रावण का वध किया और फिर लौट गया और राम राज्य की स्थापना करी। ये 2 लाइन की पंक्ति कथा तो सब जानते हैं। नारी विरह दुख लहऊ अपारा, नारी विरह के देखिए कहाँ शंका हो रही है, शंका वहां हो रही है जहां नारी विरह दुख लहऊ अपारा, जो सच्चिदानंद है वो कहां से दुखी हो गया। तो भ्रम तो होता है कि अभी अभी तो गोस्वामी जी ने सत्य चित्त आनंद और आनंद की अनुभूति और ये और वो दुनिया भर की सब भगवान की नाम की और भगवान के भीतर होने की और उनका अंश होने की अवस्थाएं बता दी। लेकिन नारी के विरह में उन्होंने अपार दुख पा लिया और ऐसा दुख पाया कि दुख की परिणति के रूप में रोष हो गया और उस रोष की परिणति क्या हो गई कि रण में रावण को मार दिया। तो ये तो बहुत ही एकदम सामान्य मनुष्य का क्रियाकलाप लगता है। मेरी वस्तु थी, तुमने हर ली, हमें गुस्सा आ गया, हमने चढ़ाई कर दी और तुमको मार के ले आए वापस। प्रभु सोई राम की अपर को, और ये बहुत अच्छा लगता है हमें, एक राम अवधेश कुमारा, जो आजकल आधुनिक युग में सब लोग कहते हैं ना कि 4 प्रकार के राम होते हैं। अब देखिए वो 4 तो गोस्वामी जी के समय पर भी ये रहा होगा कि एक राम तो वो है जो राजा दशरथ के पुत्र हैं, और एक जो सबसे न्यारा है, और एक जो है कबीर का है, और एक निर्गुण है। इस तरह से पूरी काव्य की पंक्ति है वो। तो यहाँ पर गोस्वामी जी वहीं से आरंभ कर रहे हैं भरद्वाज मुनि के द्वारा कि एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लहे हुआ पारा, भयो रोष रन रावण उमारा। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरार। हे प्रभु ये बताइए कि ये राम वही है या अन्य कोई है जिनको शंकर भगवान जब त्रिपुरार। अब त्रिपुरार इस पर हम लोग अवश्य चर्चा करेंगे कि त्रिपुरार क्यों कहा, आज नहीं करेंगे, याद दिला दीजिएगा तो कल इस पर हम लोग अवश्य चर्चा करेंगे, वरना प्रसंग फिर यहीं पर अटक के रह जाएगा। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहु विवेक विचार। अब देखिए धाम भगवान की लीला कि नारी विरह दुख लहु अपारा, और धाम सत्य धाम। तो एक ही लीला है जो भ्रमित कर रही है सबको, नारी का विरह और विरह के कारण क्रोध और क्रोध के कारण रावण का वध। तो लीला का ये भाग सीता माता को लेकर के ही भगवान राम के ऊपर सबसे ज्यादा शंका होती है, चाहे वो वनवास के समय हो चाहे वो राम राज्य के समय हो। बस 2 ही प्रसंग हैं और वो प्रसंग वो सीता माता ही उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। वो सीता माता ही तो माया है, महामाया है, योग माया है, वो मनुष्य को भ्रम में और चकित कर देती है। सीता माता ये न करे साथ में खिलवाड़ तो राम तो निर्गुण निर्विकार रूप में है ही, ये जो बीच में सीता माता आ जाती है ना, ये बुद्धि को भ्रम में डाल देती है। तो कहते हैं कि
और इसलिए गोस्वामी जी सत्य धाम लिखते हैं याज्ञवल्क्य जी के लिए। भगवान का धाम केवल सत्य धाम है। अगर हम सत्य की अवस्था में पहुंच चुके हैं तब हमें शंका नहीं होगी, अन्यथा जो मिथ्या भाव है वो मिथ्या भाव हमें शंकित करता रहेगा। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, आप सब कुछ जानने वाले और सत्य धाम के वासी हैं। यानी भगवान कहाँ, भगवान का वास कहाँ है, भगवान का धाम कहाँ है, सत्य में भगवान का धाम है और कहीं धाम नहीं है। आपके भीतर सत्य धाम है तो भगवान यही अयोध्या, यही वैकुंठ है, यही द्वारका है। जो जैसा मन भगवान का माने है वैसा ही लोक उस भगवान का उसके भीतर में है। कहो विवेक विचार, आप इसको विचार करके मुझे बताइए। अब विचार करके मुझे कैसे भाई, अब जो हम लोग जैसे यहाँ पर चर्चा करते हैं किसके साथ किस तरह चर्चा करनी है वो विवेक विचार के करा जाता है। हम लोग 3-4 बार से अध्ययन कर रहे हैं तो अब जा करके विवेक थोड़ा थोड़ा उसके गूढ़ता को समझना शुरू किया है। लेकिन पहली बार तो हम लोग बैठे थे तो उतनी ही भगवान ने उतनी ही सामर्थ्य दी थी। हाँ भाई, कथा प्रसंग ही नहीं याद रहते थे। प्रताप भानु का प्रसंग ही भूल जाता, जितनी बार पढ़ते थे उतनी बार लगता था अरे प्रताप भानु कथा तो याद ही नहीं रहती कभी। तो वह यही कह रहे हैं कि विवेक विचार जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहा हो सो कथा नाथ विस्तार विस्तारी। अब आप ये तय करो कि आप मुझे ये कथा विस्तार पूर्वक कैसे कहोगे। जैसे मेरा मोह और मोह मिटे मोर भ्रम भारी, मेरा भारी भ्रम मिट जाए। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। उनके शिष्य हैं तो याज्ञवल्क्य जी जानते नहीं अपने शिष्य के बारे में, तो मुस्कुरा के कहते हैं कि तुम्हें रघुपति की, रघुपति जो रघुवंश में जन्मे हैं मनुष्य रूप में, तुम्हें रघुपति की सारी प्रभुता का ज्ञान है। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। तुम मन कर्म और वचन से राम भक्त हो, लेकिन ये पूछने के पीछे जो तुम्हारी चतुरता है वो मैं जान रहा हूं। चाहूं सुनई राम गुण गूढ़ा, कथा तो सब जानते हैं, लेकिन वो जो गुण निर्गुण, जिन गुणों को यहाँ पे दिखा रहा है अपनी लीला में, उसकी गूढ़ता क्या है, उसके वो रहस्य क्या है, वो तो जितनी चर्चा करिए उतने ही कम पड़ते हैं। तो चाहूं सुने राम गुण गुण, तुम केवल उन गुणार्थों को जानना चाह रहे हो, सुनना चाह रहे हो, जानना भी नहीं सुनना चाह रहे हो। जानते तो तुम हो, सुनना चाह रहे हो कि इन्हीं प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, इसलिए तुमने अत्यंत मूढ़ की तरह प्रश्न किया है। अत्यंत मूढ़ भी नहीं, अत्यंत मूढ़। अब मूढ़ता क्या है, मूढ़ता है जड़ता और मूढ़ता का विलोम क्या है, दक्षता। तो अब हम लोग दक्षता और मूढ़ता का यहीं से समझने का प्रयास करेंगे। मूढ़ता क्या है, गुरु के समीप जाएं तो मूढ़ता के साथ जाएं, क्योंकि कुछ सीखने गए। विद्वता और दक्षता के साथ जाएंगे तो गुरु को सिखा के आ जाएंगे। और यहाँ पर जैसे ही अब प्रसंग आगे बढ़ेगा बहुत आनंद वाला है, आप लोग जुड़े रहिएगा, बस बिल्कुल अपने मन से जुड़े रहिएगा। चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्ही प्रश्न मनहु अति मूढ़ा, तात सुनहु सादर मनुलाई। अरे देखिए हमने जो बोला वही लिखा भी आगे, तात सुनहु सादर मनुलाई, कहु राम कै कथा सुहाई। हे तात, मन लगा के आदर के साथ सुनिए, मैं राम की इस सुहावनी कथा को कहता हूं। महामोह महिषेसु विशाला, राम कथा कालिका कराला। महिषासुर कौन है, ये जो मोह पैदा होता है यही महिषासुर है। देखिए हर शक्ति के स्वरूप का गोस्वामी जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं। शक्ति के स्वरूप के द्वारा वो माता सीता किस प्रकार, देखिए बहुत सुंदर प्रसंग है। महामोह महिषेसु कराला, राम कथा कालिका कराला। राम की कथा ही कराल कालिका स्वरूप है जो इस महिषासुर का वध कर। तो महिषासुर को दिखाने वाली वही माया जब मोह माया बन जाती है, वही योग माया,
शक्ति जब योग माया, फिर महामाया, फिर मोह माया, ऐसे 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 आगे बढ़ती चलती जाती है। तो मोह माया के रूप में वही मोह पैदा करके भ्रम उत्पन्न करती है और हमारी बुद्धि में महिषासुर का जन्म होता है। और राम की कथा वो काली है, भयंकर काली है, जो उस महिषासुर का मर्द। हमारी बुद्धि नहीं है, हमारी बुद्धि की क्षमता नहीं है कि वो उस महिषासुर का वध कर सके। ये राम की कथा ही वो काली है, राम की कथा ही उसका नाश करेगी, उस महिषासुर का वध करेगी। तो अपनी बुद्धि पे कभी भी हम लोग को इतराना नहीं चाहिए। ये राम की कथा का प्रभाव है कि हमारे मोह, हमारे भ्रम धीरे धीरे छूटते जाते हैं और विश्वास प्रीति पैदा होती चली जाती है। राम कथा शशि किरण समान। हम राम कथा अगर भयंकर काली है, तुरंत कह देते हैं राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। तो मोह तो महिषासुर है, लेकिन अब ये थोड़ी कि सबको मारती चली जाएगी, नहीं। राम की ये कथा चंद्रमा की किरण के समान है, जो चकोर रूपी संतों के पान करने के लिए उनको सुखदायक होती है, जिनकी तृष्णा को बुझाने वाली होती है, जिनकी आशा को पूर्ण करने वाली होती है। अब एक शंका उन्होंने करी, अब गोस्वामी जी दूसरे शंका को लिए आ रहे हैं कि ऐसे ही संशय कीन भवानी, महादेव तब कहाँ बखान। कहाँ है हम लोग? मतलब प्रयागराज को शंका की भूमि बन गई बुद्धि के कारण, और कैलाश भी शंका की भूमि बन गई, जो उच्च शीर्षस्थ अवस्था है। महादेव से पार्वती जी ने कहा प्रश्न किया था? ये कैलाश पर, जब ब्याह के कैलाश पहुंच गए हैं। बहुत सुंदर प्रसंग है। एक एक पग पग इस कथा का, एक एक शब्द एक एक पग है भगवान राम की कथा की ओर बढ़ने का। म्यूट कर लीजिए, कहीं से बहुत कुछ कुछ की आवाज आ रही है। तो कहते हैं, अब याज्ञवल्क्य जी क्या कह रहे हैं? ऐसे ही संशय कीन भवानी। अरे तुम काहे परेशान हो? ऐसे ही संशय तो भवानी ने किया था। महादेव, अभी कोई नाम नहीं ले रहे, महादेव तब कहा बखानी। महादेव ने तब बखान करके उनसे कहा, कहूँ सो मति अनुहारी अब उमा शंभु संवाद, भयउ समय जहि हेतु जहि सुनु मुनि मिटि विषाद। संवाद पीछे जा रहा। गोस्वामी जी आए, किसने शंका करी थी? याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी ने। अब भरद्वाज जी का लिखना शुरू किया। एक सेकेंड, बैटरी जा रही है। अर्थात गोस्वामी जी मनुष्य की बुद्धि की, ध्यान की, साधना की हर अवस्था में शंका उपज सकती है, यही बता रहे हैं। तो कहते हैं ऐसे ही तो भवानी ने भी संशय किया था, तब महादेव ने बखान के कहा था, वही संवाद, वही उमा शंभु संवाद जो है, वो मैं अपनी मति के अनुसार कहूंगा। भाई किसी की कही हुई बात को हम अक्षरशः तो कह नहीं देते हैं, कुछ ना कुछ अपना उसमें हमारा विचार, हमारा दृष्टिकोण और हमारी भाषा की सामर्थ्य उसमें जाती ही जाती है। भय उस समय जही, और ये किस समय उन्होंने किया, संशय किया भवानी ने, और किस कारण से किया, वो सुनो, जिसको सुनने से हे मुनि तुम्हारा विषाद, ये मोह विषाद का कारण है। तो अगर हमारे मन में विषाद की अवस्था रहती है, तो हमें विषाद दूर करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कभी आप काउंसलर के पास जाइए, जो मनोवैज्ञानिक काउंसलर होते हैं, तो वो आपके डिप्रेशन पर फोकस नहीं करते हैं, वो आपसे बातें करते हैं, इतनी बातें करते हैं, उस डिप्रेशन के जड़ में जाते हैं। ये डिप्रेशन का कारण क्या है, ये पैदा कहाँ से हो रहा है? तो वही कह रहे हैं कि जय सुनु मुनि मिटि विषाद, जिसको सुन के हे मुनि तुम्हारा विषाद दूर हो जाएगा, क्योंकि मोह से तुम्हें विषाद होने वाला है। बहुत सही समय पर आ गए हो कि मोह विषाद बन जाए, उससे पहले ही तुमने गुरु के पास जाकर के अपनी बात मन की रख दी है। एक बार त्रेता युग माही, लो भाई त्रेता युग में भी शंका हो गई। कलयुग में बैठे हैं गोस्वामी जी और भरद्वाज और याज्ञवल्क्य मुनि
किस युग में बैठे हैं नहीं पता है, लेकिन कहते एक बार यानी बहुत बार ऐसा हुआ है। जब भी हम लोग कोई बात कहते हैं तो एक बार कहते हैं। एक बार का मतलब बहुत कुछ हुआ, एक बार की बात तुम्हें बताते हैं। वो काकभूषुंडी जी बता ही चुके हैं कि भाई जाने कितनी बार ये सब हुआ है और कितने बार हो रहा है और कितनी बार होएगा। तो एक बार की बात बता देते हैं। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। शंभु कुंभज अगस्त ऋषि के पास गए। कुंभ से जन्मे अगस्त ऋषि। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और साथ में जगत जननी भवानी गई। अब ऐसे ही संशय कीन्ह भवानी, भवानी शब्द के रूप देखिएगा कहाँ प्रयोग कर रहे हैं। वहां तो लग रहा है कि ये तो पार्वती माता के लिए है, और यहाँ लिख रहे हैं कि संग सती जग जननी भवानी। सती है यानी सत्य का आचरण करने वाली है। आगे लिखी दिया सत्य धाम सर्वज्ञ तुम। तो जो सत्य के आचरण का पालन करे, सत्य को धारण करे, वही सती है। सती का मतलब जो हम लोग समझते हैं सामाजिक कुरीति के रूप में, वह सती का अर्थ नहीं है वह। और जग जननी, जो सत्य को धारण करने वाली है, वही जगत की माता हो सकती है। असत्य और मिथ्या का कहीं कोई अस्तित्व रह नहीं जाता है। और भवानी है। भव और भवानी शंकर भगवान का सबसे ज्यादा प्रिय लगता है। गोस्वामी जी को भव नाम बहुत प्रिय है। शंकर जी को भव बहुत कहते हैं, क्योंकि भव ही बिकमिंग है, और भव ही संसार है, और भव ही शंभु है। भव चाप और ये सब भवनाथ देखिएगा आगे, तो इस पर भी ध्यान दीजिएगा इस बार आप लोग। तो भव है शंकर, तो भवानी उनकी जो भी संगिनी है वो भवानी है, शक्ति है उनकी। पूजे ऋषि, और अगस्त्य मुनि ने अखिलेश्वर पूरे जगत का स्वामी जान करके उनका स्वागत सत्कार किया, उनकी पूजा की। राम कथा मुनिवर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। और मुनिवर ने, अगस्त्य मुनिवर ने राम की कथा खूब बखान कर करके कही, जिसको सुनते हुए महेश को, शंकर भगवान को परम सुख की अनुभूति हुई। अब कहा तो उन्होंने बताया गोस्वामी जी ने कि तो रच महेश निज मानस राखा, उन्हीं के मानस की कथा और वही सुनने के लिए अगस्त्य मुनि के आश्रम में आए। तो दो तात्पर्य हैं इसके, कि मन में तो उन्हीं के है, उन्हीं के मन से सारे संसार को मिली है, पर श्रवण कान भी सुख चाहता है। मन की बात मन ही में, कान को सुख कैसे मिले। अब इन लीला है ना, तो अब वो धीरे धीरे भौतिक भूतादि तत्वों में आ रहे हैं, और शंकर भगवान भूतनाथ भी हैं, भौतिक तत्वों के स्वामी भी हैं सारे। वो कथा सुनने के लिए तो जब मानसिक अवस्था में है, वो मानस में है वो कथा, तो कैलाश पे वास करते हैं, मानसरोवर के निकट रहते हैं। और जब कथा सुननी होती तो वहां से नीचे उतरते हुए आते हैं और कुंभज ऋषि के आश्रम तक जाते हैं। कथा सुनने के लिए जब शंकर भगवान जा सकते हैं अगस्त्य मुनि के आश्रम में, तो हम लोगों को संत के पास जाकर, उनके आश्रम जाकर कथा सुननी चाहिए। ये नहीं कि उनको हवाई जहाज का टिकट भेजा और ये किया और वो किया। आजकल बहुत हो रहा है, तो वो पैसे भी ले रहे हैं, 50-50 लाख, 1-1 करोड़ कथा सुना रहे हैं। वो भी ठीक है, कलयुग है, तो जो हो इस कलयुग में राम का नाम जैसे भी हो जाए सब ठीक है, निंदनीय कुछ भी नहीं है। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। अब कथा सुनाई अगस्त मुनि ने, और प्रश्न कर रहे हैं ऋषि पूछी। कथा सुनाने वाला शंकर भगवान से कह रहा है कि हरि भक्ति बताइए, सुंदर हरि भक्ति तो बताइए, कथा तो हमने सुना दी, पर भक्ति के बारे में आप बताइए। तो कथा का परिणाम क्या है? भक्ति है। वो चर्चा दोनों ओर से हो रही है। कहीं शंभु अधिकारी पाई, कथा सुनाने वाले को भक्ति शंकर के द्वारा मिली, कथा सुनाने वाले को नहीं मिली, शंकर के द्वारा भक्ति मिली। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कहते सुनते राम जी के गुण गाथा को कहते सुनते, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। गिरिनाथ और गिरिनाथ मतलब उच्च अवस्था, बिल्कुल शंकर भगवान की साधना, उपासना, प्रेम, भक्ति सबकी उच्च अवस्था है, वहां कुछ दिन रहे। मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी,
चले भवन संग दक्ष कुमारी। यह प्रसंग मुझे इतना सुंदर लगता है कि आए तो थे सत्संग सती जग जननी भवानी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। सर्वज्ञ है महादेव, लेके आए थे बेचारे सती को, जगत जननी को, भवानी को, और लेके वापस जा रहे हैं दक्ष कुमारी को, दक्षता को। अभी जो हम लोगों ने मूढ़ता और दक्षता की बात करी ना, वहीं से इसको जोड़ के समझने का प्रयास करिएगा। आप सब लोग बहुत विद्वान हैं। तो मुनि के साथ त्रिपुरारी ने विदा मांगी और चले भवन, अपने भवन की ओर दक्ष कुमारी को संग लेकर के चल गए। कैलाश नहीं, गिरिनाथ है, पर भवन को जा रहे। कहाँ शंकर भगवान के भवन हो। एक एक शब्द गोस्वामी जी ने जो लिखा है वो अद्भुत है। अनिकेत कहते हैं शंकर भगवान को, और जब शादी विवाह का प्रसंग आए कहेंगे उनके ना घर ना द्वार, काहे को उनसे मन लगा लिया है पार्वती जी से, तो कौन से भवन जा रहे हैं। यही सती माता के भाव का यहाँ पर वर्णन हो रहा है कि किस प्रकार जो सती माता है वो किस प्रकार फंस गई हैं अपने मोह में और अपने अहम भाव में। सत्य को अहम ने किस प्रकार ढका है कि कहते हैं तही अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता बचन तजी राजु उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। एक अविनाशी शंभु और एक अविनाशी दंडक वन, दोनों जने, दोनों अविनाशी दंडक वन में टहल रहे हैं, भटक रहे हैं, घूम रहे हैं। एक जो है वो वैरागी है और एक वनवासी है। बहुत सुंदर प्रसंग है। आप लोग डूब जाइए। दंड इस समय प्रयागराज से गोस्वामी जी हम लोग को दंडक वन में लेके चले गए हैं, क्योंकि शंका ही शंका का यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। तो कुंभज ऋषि के पास से आए, दंडक वन पहुंच चुके हैं। तो कहते हैं उसी समय, अब एक बार त्रेता युग माही, तो ये तो भाई अनंत लोकों में अनंत राम कथाएं हो रही हैं, भगवान की लीला हो रही है। तो ये मत बिल्कुल भी इसमें भ्रमित मत होइएगा कि अभी तो माता गौरी से सीता माता अपने सुंदर वर के लिए उनकी पूजा कर रही, या तो सती कथा चल रही है। तो ये बुद्धि से परे की बातें हैं, ये काल से परे की बातें हैं, अविनाशियों की बातें हो रही भाई। तो हम इनको काल में बांध के नहीं समझ सकते हैं। उसी समय पृथ्वी का भार भंजन करने के लिए भगवान ने रघुवंश में अवतार लिया। वो उतर के कैलाश से आए और वो उतर के वहां से आए। अवतार माने अवतरण होना, नीचे को आना। तो भगवान और भक्त दोनों भगवान है, दोनों भक्त हैं, दोनों इस समय धरती पर आ चुके हैं। और धरती में भी कहां पर, जहां शंका ही शंका है। पिता बचन तज राजु उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। पिता के वचनों के कारण राज को त्याग करके उदासी वेशभूषा में दंडक वन में वो अविनाशी राम विचरण कर रहे हैं। हृदय विचारत जात हर कही बिति दर्शन होई, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सब कोई। और समय हो गया है, हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं और इसी दोहे से आरंभ करेंगे। बहुत सुंदर प्रसंग लगते हैं ये सब हमें, इसलिए बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है समय का। जय सिया राम। जय